हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एंटी डिसलिपिडेमिया ड्रग्स। सबसे पहले देखते हैं कि डिसलिपिडेमिया होता क्या है। जब इनबैलेंस हो जाता है लिपिड्स का ब्लड में, इनबैलेंस इन लिपिड लेवल इन ब्लड। लिपिड्स में हमारे पास क्या आता है? कोलेस्ट्रॉल, VLDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारे लिए, LDL, HDL, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल या हेल्दी कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हैं, एंड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं लिपिड्स में। तो डिसलिपिडेमिया में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, HDL जो हमारे लिए हेल्दी है उसका लेवल कम, VLDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड इन सब का इंक्रीज। तो अब जब हम ड्रग्स यूज़ करेंगे ना, वो क्या करेंगी, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि वो जो HDL है उसका लेवल इंक्रीज करेंगे, बाकी सब का लेवल कम कर देंगी। देन एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग्स को हम और क्या बोलते हैं? हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स, यानी कि कम कर देंगी लिपिड्स का लेवल। ड्रग्स में सबसे पहले आती है HMG को ए रिडक्टेज इनिबिटर। सबसे पहले देखते हैं कि HMG को ए का काम क्या है एंजाइम का। तो हमारे पास लीवर क्या करता है, लीवर में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है, ठीक है, ये हमारा लीवर है। तो यहाँ पे HMG को ए क्या करता है, मीवो मीवोलोट में कन्वर्ट हो जाता है, देन कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम। तो लीवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करता है जिससे सिंथेसिस करता है विटामिन डी की, बाइल एसिड की, एंड स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स की। तो अब जब हम इस हार्मोन को ही इनिबिट कर देंगे तो वो ड्रग्स क्या काम करेंगी, जो कोलेस्ट्रॉल है ना, नॉट फॉर्म इन लीवर, मतलब लीवर जो है ना, जो कोलेस्ट्रॉल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कोलेस्ट्रॉल अब लीवर में बनेगा ही नहीं। लीवर टेक कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड, लीवर कहाँ से लेगा? ब्लड से लेगा। जिससे क्या होएगा, किसके थ्रू लेगा? LDL रिसेप्टर के थ्रू। और जो LDL का रिसेप्टर है ना, उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये समझो लीवर है, ये ब्लड वेसल है। तो अब यहाँ पे क्या है, लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा था वो तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे LDL रिसेप्टर की जो है वो बनेंगे और जो ब्लड से कोलेस्ट्रॉल है वो लेंगे। इसमें हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं उनको हम बोलेंगे स्टेटिन ड्रग्स। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये इनिबिट करेंगी HMG कोए रिडक्टेज को लीवर में। देन जिससे क्या होता है, कंपनसेटरी इंक्रीज होता है LDL रिसेप्टर्स लीवर की सरफेस पे। देन कोलेस्ट्रॉल क्या है, अब ब्लड से लेगा लीवर, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होएगा, हमें यही करना है। तो इसमें ड्रग्स जो आएंगी ना, उन सब के एंड में वास्टेटिन है, ठीक है, अटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, लोवास्टेटिन, प्रोवास्टेटिन, लेरिवास्टेटिन, पिटावास्टेटिन। जो सिम्वा एंड लोवास्टेटिन है, ये दोनों प्रो ड्रग्स हैं। तो स्टेटिन ड्रग्स क्या शो करती हैं? मैक्सिमम LDL लोअरिंग पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि HDL इंक्रीज, VLDL डिक्रीज, ट्राइग्लिसराइड डिक्रीज, कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज, मैक्सिमम LDL डिक्रीज, एंड दस ड्रग्स गिवन एट लेट नाइट। अब जो डॉक्टर है ना, वो क्या बोलता है कि इन ड्रग्स को ना लेट नाइट में लेना है, मतलब इवनिंग में ना, खाना खाने से पहले ले लेना है। उसका क्या रीज़न है कि जो HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम है ना, वो मैक्सिमम नाइट में वर्क करता है। और ये सारी की सारी क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है, सिर्फ दो को छोड़ के, एक्सेप्ट रोजुवास्टेटिन एंड अटोरवास्टेटिन। ये मैक्सिमम लॉन्ग एक्टिंग है, तो इनको कभी भी किसी टाइम दे सकते हैं। अब इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या आता है? सबसे पहले आता है मायोपैथी, मसल्स को डैमेज कोज करती है। तो उसका हम कैसे डायग्नोज करते हैं? हम चेक करते हैं CP के लेवल ब्लड में, जो क्रेटेनिन फॉस्फोकाइनेज होता है, अगर उसका लेवल इंक्रीज़ है, जो एक तरह का एंजाइम होता है मसल्स में, तो समझो मायोपैथी होगी है। देन वास्टेटिन प्लस फिब्रेट्स, जिसमें जैम फिब्राजिल ड्रग है, वो भी कभी कम्बिनेशन यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो भी मायोपैथी का रिस्क इंक्रीज़ करती हैं। नेक्स्ट है माइक्रोजोमल एंजाइम इनिबिटर, जिसमें आता है एरिथ्रोमाइसिन, इट्राकोनाजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन, स्टेटिन ड्रग्स। ये क्या कोज करती हैं? मायोपैथी कोज करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पेटोटॉक्सिसिटी है, हाइपरग्लाइसीमिया कोज करेगी, यानी कि स्टेटिन ड्रग्स प्लस डायबिटिक ड्रग्स। तो डायबिटिक ड्रग्स की डोज इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया होगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होएगा, तो इसको यूज़ तो हमें करना ही पड़ेगा। हार्ट पे हम देखते हैं लिपिड लेवल क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, प्रोवाइड करता है बेनिफिट्स हार्ट को। और एक अदर मैकेनिज्म है इसका, जिसको हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक इफेक्ट। ये क्या करता है? प्लियोट्रोपिक इफेक्ट क्या करता है? दस स्टेटिन ड्रग्स शो प्लियोट्रोपिक इफेक्ट, जिसमें आती हैं सिलास्टेटिन,
पेंटोस्टेटिन, सोमास्टेटिन। तो प्लियोट्रोपिक इफेक्ट की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, HDL इंक्रीज, VLDL ये सब नहीं होता इसमें। ये इसमें होता है प्लेक फॉर्मेशन जो है, प्लेक स्टेबिलिटी, उसको ये क्या करती है, रोक देती है, यानी कि प्लेक के साइज़ को इंक्रीज़ नहीं होने देती, वो डिक्रीज़ करेगी एंडोथेलियल सेल्स के डिसफंक्शंस को, ठीक है, और इंक्रीज़ करती डिक्रीज़ करती है इन्फ्लेमेशन को, और ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस को डिक्रीज़ करती है। जब क्या होता है, ये ड्रग मेटाबोलाइज होती है ना, तो रिड्यूस करती है रेडिकल्स, ठीक है, जिससे हम ऑक्सीडेटिव बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव। देन अब आता है हमारे पास ट्रोपिक। ट्रोपिक मीन्स थ्रोम्बोसिस कम, उसकी फॉर्मेशन को ही कम कर देगी। मोस्ट ऑफ जो स्टेटिन ड्रग्स है ना, वो मेटाबोलाइज होती हैं CYP3A4 एंजाइम। और मील का क्या है, जब स्टेटिन ड्रग्स की है ना एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि ग्रीसियोफल्विन एंटी फंगल ड्रग, इनकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होएगी विद मील। बट जो ये एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग्स हैं, यानी कि प्रेवास्टेटिन है, इनकी मेटाबॉलिज्म कम होएगा, क्योंकि CYP3 इनको मेटाबोलाइज करता है, और मील के साथ इनकी एब्जॉर्प्शन कम होएगी, मायोपैथी का रिस्क सबसे कम रहेगा। थैंक यू।